उनको विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को हटा कर काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति कर और किसी की नहीं, मेरी भी भक्ति त्याग दे। अब ये अपनी स्थिति बताता है गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हुए हैं, और उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं बता सकते, पुत्री नहीं बता सकती। कौन बताएगा? दादाजी बताएगा, जो पिता का पिता बताएगा। तो सबका जो पिता है, जिसको परम पिता हम कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। उन्होंने आके बताया इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, दुर्गा की उत्पत्ति आज तक विश्व में कोई बताने वाला नहीं था। उसके बाद इस दास पर दया हुई है, जो आपके सामने भगवान के गुड़ रहस्य को खोला है। तो ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी। यानी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जो कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में जो कहा है, तो वो सतिथि इस गीता ज्ञानदाता यानी सर्वपुरुष ब्रह्म की भक्ति से नहीं प्राप्त हो सकती, कि जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और जो शाश्वत स्थान है, जहाँ परम शांति है, तो उसको ही प्राप्त होगी परम शांति, जो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त करके उस स्थान पर चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। तो उसके लिए गीता ज्ञानदाता खुद कहता मुझे बात पता नहीं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करने के लिए कह दिया। तो वो तत्वदर्शी संत कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, यूपी वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो ये महापुरुष थे तत्वदर्शी संत। और उनके बाद ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ना बीच में कोई रहा और ना पहले था और ना आगे होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता वेदों में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 8 में 18 में 17 और 18, 19, 20 का सीधा सा बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़े होते हैं, तो अपने मुख कमल से वो कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर गिरभी। कबीर वाणी के द्वारा अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं बोलते हैं, उच्चारण करके बोलते हैं, कविताओं से बोलते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और उनके ढेर सारे अनुयायी बन जाते हैं। उनके एक मुखिया रूप में यानी एक राजा के समान, उनका एक कमांडर के समान एज ए गुरु परमात्मा रहते हैं। उनको यथार्थ ज्ञान बताते रहते हैं, बुराइयों से बचाते रहते हैं। वो सभी उस गुरु का बड़ा आदर करते हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं। और उस परमात्मा के द्वारा बोली गई वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य होती है, उनको बहुत अच्छी लगती है।
तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य की सदृश आता है, जैसे मनुष्य कपड़े दूसरे पहन लेता है, ऐसा लिखा है वेद में। कभी दिखाऊंगा रात्रि के समय, क्योंकि दिन में वो दिखते नहीं। तो वो ऐसा चलता है जैसे एक सुंदर शरीर कपड़ा पहन लिया इंसान ने दूसरा, ऐसे परमात्मा अन्य चोला पहन कर अपने ओरिजिनल बॉडी के ऊपर तब यहाँ आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। अब जो वेद बताते हैं वही हमारे वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर आप संशय रहित हो जाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, यानी फाइनल हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना यानी योगी बनेगा। योगी माने भगत बनेगा। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हिला दे, ऊपर न पैर कर लिए नीचे न कर लिए, ये तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है भक्त, परमात्मा से मिलने की प्रयत्न करने वाला, नहीं परमात्मा से योग करने वाला, मेल करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसको योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। तब तक तू भगत बनेगा। और भगत भी तभी बनोगे जब आप कभी निसंशय होकर लग जाओगे। फिर तो कोई आ जाओ आपके सामने, आप ज्ञान में उससे विचलित नहीं हो सकते। वो चाहे मानो चाहे ना मानो, वो बात अलग रहेगी। तो ये ज्ञान ऐसा है, आपको उस स्थिति में ला देगा कि आप डगमग नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त विश्व में आपको ज्ञान और भगवान दिखाई नहीं देगा, स्वप्न में भी। और तभी आप दृढ़ होगे। जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आगे जाकर सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं, आपके पास मैप है और आपको खूब पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि ये मैप अपना रास्ता ये रहेगा, इसके बाद बहुत से रास्ते हैं वो अलग हैं, उनमें नहीं जाना होगा। तो फिर आप कैसे मिसगाइड हो जाओगे? तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, सतलोक जाने का एक मैप आपके सामने रखा जा रहा है। और इस मार्ग पर आप विचलित होगे तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकोगे। फिर अब तक हमारे साथ ऐसा ही बनता रहा। हम भक्ति मार्ग पर चले, रास्ते में किसी ने विचलित कर दिए, हम दिशा बदल गए और हजारों कोस दूर चले गए यथास्थान से, और फिर हम यहीं के यहीं रह गए। तब तक सवेरा हो गया, सवेरा माने मृत्यु होगी। तो अब हमने दृढ़ रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति रूपी सफर पर अपन चलना है। अब जैसे धर्मदास साहिब जी कहते हैं कि सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। के सतलोक से चल कर आए सहसरी राय। और किस लिए? काटन काल की जंजीर। हमारे को इस काल ने कर्मों के बंधन की मोटी मोटी जंजीर बांध रखी है, बेल बांध रखी है, जिनको हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इतनी सूक्ष्म है। इन बंधनों को काटने वाला केवल कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी, रत सवर ज्योति रत धामा हसी, सम्राट हसी, सबका मालिक वही है। इसका अर्थ पता है, उसी माने परम शांतिदायक हसी माने है जो पूर्ण शांति देने वाला। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो वो यजुर्वेद बता रहा है 5वें अध्याय का 32वां श्लोक के उसी कसी जो परम शांतिदायक है वो कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी, वो कबीर असी, वो कबीर भगवान है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है जो परम शांतिदायक है। और अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़, और रतधामा, और रतधामा यानी सतलोक में रहने वाला वो कबीर असी, वो कबीर परमात्मा।
और यही ये सब महापुरुष बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर, यानी काल के द्वारा कर्मों के बंधन हमारे जकड़ रखे हैं, इनको काटने के लिए वो बंदी छोड़ परमात्मा आते हैं। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूंगा और सतलोक भेज दूंगा तुम्हारे को। सतलोक हम तभी जाएंगे जब हमारे सब कर्मों का नाश हो जाएगा, वो काट दिए जाएंगे। तो परमात्मा कहते अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेजूंगा, तात बंदी छोड़ कहाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान वो अजर और अमर है, वो शाश्वत स्थान है, सत्यलोक है। उसके बाद परमात्मा बहुत से महापुरुषों को मिले। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। इनकी छोटी सी घटना वो सुना भी देता हूँ आपको। परमात्मा की लीला में है कि आप सुना रहे हैं दास साहब को। परमात्मा के विधान में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, परमात्मा की वाणी में भी लिखा है कि वो परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। और प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं, गरीबदास में खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपनी अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूँ, मेरे लाल हैं, बिखर गए दरिया में, संसार रूपी दरिया में गिर गए, इनको निकालने के लिए गोते लगा रहा हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कभी पाताल जाता हूँ, कभी पृथ्वी पर आता हूँ। तो ऐसे खोजते खोजते परमात्मा कोई ना कोई कारण बनाते हैं। सौ छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जब परमात्मा आते हैं, एक अच्छे भक्त और संत का रोल भी वही करते। एक समय परमात्मा कबीर भगवान जी जब प्रगट थे,